आइए दोस्तों, इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और पढ़ते हैं। आज हम लोग बिल्कुल नया और लेटेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। आज का लेसन है हैपन। क्या है? हैपन। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे सेंटेंस में कि ये होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरे साथ एक बार हुआ था, कल क्या होगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। इस टाइप का सेंटेंस होगा दोस्तों, ठीक है। और एक है नो हाउ टू। एक लेसन क्या है? नो हाउ टू। जैसे सेंटेंस कह सकते हैं कि क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, क्या उसको खाना बनाना आता है, क्या उसको रोटी बेलना आता है, क्या आपको पढ़ाना आता है। इस टाइप का सेंटेंस होगा, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है हैपन। सिंपल वर्जन में सेंटेंस है इट्स हैपन। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं इट्स हैपन, मतलब इट इज हैपन। शॉर्ट है इट्स हैपन। ये गलत है, ये सही नहीं, रॉन्ग है, ठीक है। इसका सही सेंटेंस है इट हैपन्स, क्योंकि सिंपल वर्जन में इज एम आर इस्तेमाल नहीं होता है। सब्जेक्ट लगता है, V1 लगता है, तो यही सब्जेक्ट है। इट हैपन्स, ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलना है, इसको नहीं बोलना है, ठीक। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट हैपन्स विद या टू, मतलब विद भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। तो इट हैपन्स विद एवरीवन, ये सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है। टू भी लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इट डजन। इट के बाद डजन हो जाएगा, सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो इट डजन हैपन विद यू, ये आपके साथ नहीं होता है, ऐसा आपके साथ नहीं होता है। इट डजन हैपन विद मी, टू मी, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव में डज को पहले कर दीजिए। डज इट हैपन विद एवरीबडी, क्या ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? ऐसे बोला जाता है, बहुत बोला जाता है दोस्तों इस सेंटेंस, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डजन इट हैपन विद यू, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? आपके साथ भी होता है, ठीक है। WH का वर्ड देखिए, वाई डज इट हैपन विद मी, वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा बोला जाता है। वाई डजन इट हैपन विद देम, उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये हैपन है, ये सिंपल वर्जन का इस्तेमाल हुआ, आप इसको अच्छे से देख करके इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट का इस्तेमाल अलग है। इससे पहले हम लोग वाई का इस्तेमाल किए WH वर्ड में से, तो डज लगा था, फिर इट लगा था। लेकिन यहाँ क्या है? व्हाट के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? हैपन आ जाएगा। देखिए व्हाट हैपन्स विद हिम डेली, उसको हर दिन क्या हो जाता है, आपको हर दिन क्या हो जाता है, आपकी इंग्लिश को क्या हो जाता है। इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट हैपन्स विद योर बाइक, आपकी गाड़ी को क्या हो जाता है। व्हाट हैपन्स हियर एवरी डे, हर दिन यहाँ क्या होता है। व्हाट हैपन्स विद योर वॉइस, आपकी आवाज को क्या हो जाता है। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस होगा व्हाट के बाद डायरेक्ट हैपन लगेगा, एस लगेगा, फिर बचा कुछ आएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पास्ट में इस्तेमाल। इट हैपेंड विद मी वंस। वंस मतलब एक मर्तबा, एक मर्तबा मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। जैसे इट डिडंट हैपन, अब हैपन हो जाएगा, यहाँ पर ईडी लग गया था V2 की वजह से, अब यहाँ पर डिडंट की वजह से फिर हट जाएगा। तो इट डिडंट हैपन विद यू टिल नाउ, आपके साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एक बार हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सजेशन मत कीजिए, सजेशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में देखिएगा, डिड इट हैपन विद हिम, क्या उसके साथ ऐसा हुआ है। वो जो बोल रहा है, मुंह खोल रहा है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ भी होगा तब पता चलेगा ना, ठीक है। डिडंट इट हैपन विद हर, क्या उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वाई डिड इट हैपन विद यू, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है, नहीं पता है तो जानिए, ठीक है। तो वाई डिडंट इट हैपन विद हिम, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 6 सेंटेंस आपका बना लीजिएगा इस टाइप का, इट वाला। और वाई से इस्तेमाल कर लिए, व्हाट का इस्तेमाल जो इससे पहले किए थे यहाँ पर भी होगा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कल क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, आपकी बाइक को क्या हो गया था, आपकी वाइफ को क्या हो गया था, कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का बना लीजिएगा व्हाट लगा करके। आगे, ठीक, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों फ्यूचर में है इट विल हैपन विद यू टू, ये आपके साथ भी होगा, इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर आज किसी के साथ कुछ हुआ है तो कल आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो इट विल हैपन विद यू टू, ये आपके साथ भी होगा, भी मतलब टू, ठीक है। इट वोंट हैपन विद मी, ये मेरे साथ नहीं होगा, आप कैसे कह सकते नहीं हो सकता है, आपके साथ भी होगा। इट वोंट हैपन विद मी, विल इट हैपन विद हिम, क्या ये उसके साथ होगा, ऐसा उसके साथ होगा। वोंट इट हैपन विद यू, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा।
वाई विल इट हैपन विद मी, ये मेरे साथ क्यों होगा, ठीक है, कैसे होगा, सब कोई भी WH बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वाई वोंट इट हैपन विद यू, आपके साथ ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। 6 सेंटेंस हो गया। अब व्हाट वाला सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा कौन जाने, व्हाट विल हैपन विद हिम, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट डे, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मंथ, कुछ भी बना सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। व्हाट के बाद विल लगा दीजिएगा, हैपन लगा दीजिएगा, बाकी बचा कुछ लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस में सेंटेंस है व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट्स मतलब व्हाट इज, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। उसका दूसरा सेंटेंस है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, आपके रूम में क्या चल रहा है, ये सब का बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में व्हाट वाज हैपनिंग देयर, वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ क्या हो रहा था। व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा था, इस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए व्हाट हैज हैपेंड विद यू, आपको क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, वहां क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, आपके गांव में क्या हुआ है, इस टाइप का बनाते चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन वाले सेंटेंस में व्हाट हैज बीन हैपनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सुबह से यहाँ क्या हो रहा है, सुबह से वहाँ क्या हो रहा है, सुबह से आपको क्या हो रहा है, व्हाट हैज बीन हैपनिंग, इधर आगे चेंज कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सिंस लगा सकते हैं, फोर लगा सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो 4 लगा दीजिएगा, आपको पता ही है, ठीक है। आगे देखिए व्हाट हैड बीन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि व्हाट हैड बीन हैपनिंग हियर सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, इस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, टेंस से आगे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों आगे सेंटेंस है इट्स अबाउट टू हैपन विद यू, ये आपके साथ होने वाला है। इट्स मतलब इट इज, ठीक है। इट्स अबाउट टू हैपन विद यू, ये आपके साथ होने वाला है, ये मेरे साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो उसके साथ होने वाला है, ये उसके साथ नहीं होने वाला है, क्या ये ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा नहीं होना है, सब बन जाएगा, ठीक है, बना लीजिएगा आप, ठीक। इट वॉज अबाउट टू हैपन विद मी टू, ये मेरे साथ भी होने वाला था लेकिन बच गया, ठीक है। ये मेरे साथ भी होने वाला था, ऐसा मेरे साथ भी होने वाला था जैसा आपके साथ हुआ है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा होता रहता है, ठीक। तो व्हाट्स अबाउट टू, व्हाट इज मतलब व्हाट्स अबाउट टू हैपन हियर, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है। व्हाट वाज अबाउट टू हैपन इन योर विलेज, आपके गांव में क्या होने वाला था, ठीक है, क्या होने वाला था, क्यों नहीं हुआ, इस टाइप का कह सकते हैं। इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, ऐसा पहले हुआ करता था। इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, ये पहले हुआ करता था, ऐसा पहले हुआ करता था, अब ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए इट कैन हैपन विद यू टू, ये आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इट शुड हैपन विद हिम टू, ये उसके साथ भी होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, ठीक है। तो ये उसके साथ भी होना चाहिए, ऐसा उसके साथ भी होना चाहिए। या फिर ये कहिए कि इट शुडंट हैव हैपन्ड विद हर, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। देखिए दोस्तों हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं, हैपन टेंस के आगे भी समझा दिए हैं और टेंस में भी समझा दिए हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख करके आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हैपन के बाद नो हाउ टू, क्या नो हाउ टू, सब्जेक्ट लगाना है, नो लगाना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो एस लगा देना है, और हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसको हटा करके ING फॉर्म लगा देना है। 2 तरीके से है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है कि ही नोज हाउ टू हैंडल द फैमिली, उसको फैमिली हैंडल करना आता है, उसको फैमिली हैंडल करना आता है, वो जानता है कि कैसे फैमिली को हैंडल किया जाता है, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका असल ट्रांसलेट है कि उसको फैमिली हैंडल, परिवार को हैंडल करना आता है, फैमिली को हैंडल करना आता है, ठीक है। और उसका दूसरा सेंटेंस है कि ही नोज हैंडलिंग द फैमिली, हाउ टू नो V1 को हटा करके डायरेक्ट क्या कर दिया ING फॉर्म लगा दीजिए, ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ही नोज हैंडलिंग द फैमिली या फिर ही नोज हाउ टू हैंडल द फैमिली, ठीक है। आप कह सकते हैं आई नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाना आता है, उसको दौड़ना आता है, उसको खेलना आता है, इस टाइप का बनाते चले जाइए, ठीक है। नेगेटिव में यू डोंट नो हाउ टू प्ले, आपको खेलना नहीं आता है, यू डोंट नो प्लेइंग, आप ING फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ING वाला कम इस्तेमाल होता है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, आप जैसे भी ट्रांसलेट करें, ठीक है। जैसे डजंट शी नो हाउ टू मेक बिरयानी, क्या उसको बिरयानी बनाना नहीं आता है। व्हाट डू यू नो मेकिंग, आपको क्या बनाना आता है, तो व्हाट डू यू नो हाउ टू मेक मत कहिएगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर WHO मौजूद है, इसलिए हाउ टू इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कहना है कि व्हाट डू यू नो मेकिंग, आपको क्या बनाना आता है। व्हाट डू यू नो प्लेइंग, आपको क्या खेलना आता है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस टाइप का।
आगे देखिए कि वाई डजंट शी नो मेकिंग टेस्टी फूड, उसको मज़ेदार खाना बनाना क्यों नहीं आता है। देखिए दोस्तों ये सिंपल वर्जन हुआ, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नो हाउ टू ये क्या कहते हैं, आप इस्तेमाल कीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों सेंटेंस पास्ट का, आई न्यू हाउ टू प्ले, मुझे खेलना आता था, मैं जानता था कि कैसे खेला जाता है, मुझे पता था कि कैसे खेला जाता है। नेगेटिव में यू डिडंट नो हाउ टू वॉक इन चाइल्डहुड, आपको बचपन में चलना नहीं आता था, मम्मी ने सिखाया, ठीक है ना। योर मॉम गेव यू एवरीथिंग, आपकी मम्मी ने, हमारी मम्मी ने सब कुछ दिया, इसलिए क्या कीजिए, मम्मी का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए हर हमेशा, ठीक है। तो यू डिडंट नो हाउ टू वॉक इन चाइल्डहुड, बचपन में आपको चलना नहीं आता था, मतलब कुछ नहीं आता था, ठीक है, सब कुछ मम्मी ने सिखाया। डिड यू नो, इंट्रोगेटिव, डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश अर्लियर, क्या आपको पहले अंग्रेजी बोलना आता था, नहीं आता था, अब भी नहीं आता, तो फिर क्या देखिए पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल आएगा, ठीक है। जैसे अब ये हो गया पास्ट में, तो पास्ट में आप WH को बना लीजिएगा, सारा बन जाएगा, ठीक। फ्यूचर में देखिए यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं अभी नहीं आता, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नाउ, सो यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। मेहनत करते रहिए, बोलते रहिए, BCL से जुड़े रहिए, ठीक है, आपको खूब बोलना आ जाएगा। सारा वीडियोज़ देखिए एक तरफ से और खूब बोलिए, ठीक है ना। स्टार्ट स्पीकिंग। उसके बाद नेगेटिव देखिए, शी वोंट नो हाउ टू स्पीक, वो उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल क्योंकि वो शी डजंट वर्क हार्ड, वो मेहनत करती नहीं है। शी ओनली गोज टू ब्यूटी पार्लर, सी वो ब्यूटी पार्लर जाते, कैसे आएगा, ठीक है ना। इसके लिए मेहनत चाहिए, खूब वर्किंग हार्ड चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, अंग्रेजी बोलना आएगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेटली यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। Please focus and work hard, start working hard. After that definitely you will know how to speak English fluently and fast. ठीक है, आपको बढ़िया बोलना आ जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, बोलते रहिए, देखते रहिए वीडियोस वगैरह, ठीक है। देखिए हम सारा आपको समझा दिया दोनों चैप्टर में, आप दोनों को देख लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।